बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट 4 आउटकम एंड प्लानिंग। पिछले क्लासेस में हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, आज पार्ट 4 है और इसके ऑब्जेक्टिव्स है आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग। मतलब ये चीज़ें हम कैसे करेंगे ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, आपने ख़ुद पढ़ना है स्लाइड से। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटकम आइडेंटिफिकेशन। इसका ये ना स्मार्ट, ये इसका एक निमोनिक है, ये आपने याद रखना है। मतलब 5 चीज़ें हैं इसमें, ये आपने याद रखनी है। सबसे पहले एस से आता है स्पेसिफ़िक। स्पेसिफ़िक क्या होता है कि जो भी आप चीज़ करने जा रहे हो या जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सब हर किसी को समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इसको कहते हैं स्पेसिफ़िक। स्पेसिफ़िक का मतलब वैसे भी होता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सबको वाज़े हो, एक ख़ास चीज़ हो। इसके बाद है मजरेबल। मजरेबल वो चीज़ है, रियल मीनिंग है वो है हम एक चीज़ का पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मजरेबल। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि एक चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं या नहीं। मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन में हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो हम रियल में कर भी सकते हैं या नहीं, इसको हम कहते हैं मजरेबल। फिर अचीवेबल। अचीवेबल भी सेम है, मतलब वो चीज़ जो हमें क्या करना चाहिए, अचीवेबल उसको कहते हैं। अचीवेबल का मतलब होता है कोई वो चीज़ जो कोई बंदा हासिल कर सकता है। फिर है रियलिस्टिक। टीम एग्रीज दैट द आउटकम कैन बी अचीव्ड विद द करंट क्लिनिकल कंडीशन। रियलिस्टिक भी सेम है, मतलब जितने रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उनमें से वो काम करके मरीज़ को ठीक करवा सकते हैं या नहीं। टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई द टाइम नीडेड टू अचीव। टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि आपको एक मरीज़ ठीक करने के लिए या उसके जो रिज़ल्ट्स है वो अचीव करने के लिए कितना टाइम चाहिए, इसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम। प्लानिंग है। प्लानिंग इज़ अ डिलिबरेटिव सिस्टमेटिक फेज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग हम कहते हैं मंसूबाबंदी करना, तो इसमें भी हम मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी स्टेजेस से गुज़रते हैं एक मरीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, इसको हम कहते हैं प्लानिंग। इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि हमने पीछे पढ़े, असेसमेंट, डायग्नोजिंग, प्लानिंग, एवाल्वेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो असेसमेंट और डायग्नोसिस हमने पढ़े, ये 3 हम अभी पढ़ेंगे, प्लानिंग, एवाल्वेशन और इम्प्लीमेंटेशन। इनिशियल प्लानिंग क्या होता है, जब मरीज़ हमारे पास आता है जो सबसे पहले हम उसका केयर स्टार्ट करते हैं, इसको कहते हैं इनिशियल प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या होता है कि सब नर्स वगैरह जितने भी जिनकी ड्यूटीज़ अक्सर चेंज होती रहती है तो वो सारी चीज़ें पूरा स्टाफ करता है और पूरा जो केयर होता है मरीज़ का उसको कहते हैं ऑनगोइंग प्लान। मरीज़ जितना वक्त हॉस्पिटल में रहता है और उनका जो भी केयर होता है वो सारा इकट्ठा करके उसको हम कहते हैं ऑनगोइंग प्लान। सेट प्रायोरिटीज़ फॉर क्लाइंट केयर ड्यूरिंग शिफ्ट। मतलब अगर शिफ्ट हो चेंज होता है, एक नर्स जाता है दूसरा आता है, तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए, प्रायोरिटीज़ रखनी चाहिए। डिसाइड विच प्रॉब्लम टू फोकस ऑन, कोऑर्डिनेट द नर्सेज एक्टिविटीज सो दैट मोर देन वन प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस। मतलब मरीज़ को क्या मसला है, किस मसले पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब आपने दूसरे नर्स को बताना है। जब आपकी ड्यूटी ख़त्म होती है, आप दूसरा नर्स आता है तो उसको आपने सब कुछ मरीज़ के बारे में बताना है। डिस्चार्ज प्लानिंग है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कोई मरीज़ मतलब जाता है हॉस्पिटल से, हम उसको डिस्चार्ज करते हैं, इसको कहते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग। मतलब असेसमेंट स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी चीज़ें होती है और फिर जब मरीज़ ठीक हो जाता है तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके डिस्चार्ज प्लानिंग के लिए, मतलब उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये डिस्चार्ज प्लानिंग में आता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड एडिकेट डायरेक्शन टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर। मतलब हम मरीज़ को पूरा सही केयर देते हैं डिस्चार्ज से पहले और डिस्चार्ज तब करते हैं जब मरीज़ फुल सही हो जाता है। प्रेजेंट अ व्हीकल टू इम्प्रूव स्टाफ कम्युनिकेशन। स्टाफ कम्युनिकेशन जो है ये भी आपका इम्प्रूव होना चाहिए, मतलब जो भी आपके नर्सेज वगैरह होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्टाइल इम्प्रूव होना चाहिए। प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड डिलीवरी ऑफ केयर। आप जो मरीज़ को केयर देते हैं वो बिल्कुल सही हो, मरीज़ आपसे ऐसा ना हो कि कोई कंप्लेन लेकर आए। इन्वॉल्व पेशेंट एंड सपोर्ट
people in action where are required for treatment and help to maintain therapeutic। दोनों के दरमियान एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि आपको मरीज़ से और मरीज़ से आपको कोई शिकायत ना हो, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से राज़ी हो, कोई भी मसला बीच में ना हो, इसको कहते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। अब इसका मकसद क्या होता है कि आपने अपने स्पेसिफ़िक गोल्स अचीव करने हैं। स्पेसिफ़िक गोल क्या होता है कि आपको मरीज़ ठीक करवाना है, ये आपका गोल है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके पर्पस में, डिस्चार्ज प्लानिंग के पर्पस में। इसके बाद डिस्चार्ज प्लानिंग का एक टेबल बना हुआ है जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, एक्सपेक्टेड आउटकम, ये सारी चीज़ें आते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें असेसमेंट है, तो असेसमेंट हमने पहले पढ़ा। असेसमेंट क्या होता है? जब हम मरीज़ को देखते हैं और उनसे डेटा लेते हैं, उसका साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें देखते हैं, इसको कहते हैं असेसमेंट। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? मरीज़ को क्लिनिकली हम चेक करते हैं, उसका क्लिनिकल जजमेंट करते हैं। मतलब हम ये मालूम करते हैं कि मरीज़ को हमने कैसे डील करना है, इसके लिए कौन कौन से मेडिसिन्स और क्या क्या हमने करना है, इसको कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है तवक्को करना, आउटकम मतलब रिज़ल्ट, हम क्या रिज़ल्ट चाहते हैं मरीज़ से अपने डायग्नोसिस के बाद, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम। मतलब कि फ्यूचर में ये जो मरीज़ है ये इम्प्रूव होगा या स्टेबलाइज होगा या नहीं होगा, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है? आर द एक्चुअल ट्रीटमेंट एंड एक्शन दैट एरिया परफॉर्म टू हेल्प द पेशेंट। नर्सिंग इंटरवेंशन वो चीज़ है जो कि हम मरीज़ को, मतलब जब मरीज़ बीमार होता है तो हम करते हैं, मरीज़ का ख्याल रखते हैं, मरीज़ की मेडिसिन्स का ख्याल रखते हैं, उनको सब कुछ देते हैं, इसको कहते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग रेशनल, नर्सिंग इंटरवेंशन और नर्सिंग रेशनल एक ही चीज़ है। मरीज़ को आप केयर देते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, ये होता है नर्सिंग रेशनल या नर्सिंग इंटरवेंशन। फिर है नर्सिंग एवालुएशन। नर्सिंग एवालुएशन क्या होता है? नर्सिंग का रिज़ल्ट, आपके केयर का रिज़ल्ट। जब मरीज़ आपके हाथ से जाता है तो वो कितना ठीक हुआ है, कितना उसमें चेंजेस आए हैं, कितना वो इम्प्रूव कर गया है, ये सारी चीज़ें आती है नर्सिंग एवालुएशन में। मतलब आप उसको कंपेयर करोगे, जब आपके पास आया था पहले तो कैसे था, फिर जब आपके पास से जा रहा है तो कैसे है, इन दोनों सिचुएशंस में कितना डिफरेंस आया है, आप उन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको कहते हैं नर्सिंग एवालुएशन ऑफ नर्सिंग प्लान। इनफॉर्मल नर्सिंग प्लान। इनफॉर्मल नर्सिंग प्लान क्या होता है? जब नर्स के माइंड में कुछ आता है कि शायद इसको, इस बंदे को ये मसला है तो मैं इसका ये इलाज करूँगा, ये ठीक हो जाएगा। मतलब आपको डॉक्टर्स की तरफ से कुछ ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिले, बस आप खुद से ही कर रहे हो, इसको कहते हैं इनफॉर्मल नर्सिंग प्लान। दूसरा है फॉर्मल नर्सिंग केयर इज रिटन गाइड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट। मतलब आपको एक चीज़ रिटन में मिली है, आप उसके मुताबिक काम करोगे, इसको कहते हैं फॉर्मल नर्सिंग केयर। स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्लान क्या होता है? स्पेसिफाई द नर्सिंग केयर फॉर ग्रुप ऑफ क्लाइंट। जब आप किसी ग्रुप को इलाज देते हैं या आम लोगों को, या आपके पास कोई ऐसा ग्रुप आता है जो सबको एक जैसी बीमारी हो, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज। मतलब सबके फिर कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, आपने उनके मुताबिक चलना होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज केयर प्लान। मतलब अगर आपके पास निमोनिया के कुछ पेशेंट्स आ जाते हैं तो सबका आपने एक जैसा इलाज करना होता है, सबके एक जैसे स्टैंडर्ड्स होंगे। इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान क्या होता है? जब आप एक एक बंदे को अलग अलग इलाज देंगे, ट्रीटमेंट देंगे। इंडिविजुअलाइज से आपने पता लगाना है, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक बंदा, तो मतलब स्टैंडर्डाइज में आपने पूरे ग्रुप को ट्रीटमेंट देना होता है, इंडिविजुअलाइज में आपने एक एक बंदे को अलग अलग ट्रीटमेंट देना होता है, इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान्स। फिर नर्सिंग केयर प्लान के कुछ गाइडलाइंस है, वो क्या है कि सबसे पहले आपने डेट एंड साइन द प्लान। जो भी आप करते हो सबसे पहले आपने डेट लिखना है, फिर उसको साइन करवा देना है। यूज़ कैटेगरी हेडिंग। जो भी आप अगर असेसमेंट करते हो तो आपने ऊपर असेसमेंट लिखना है, डायग्नोसिस लिखना है या प्लानिंग लिखना है, जो भी आपका प्रोसेस हो वो ऊपर आपने लिख देना है। फिर आपने कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नर्सिंग में फिर
काम आते हैं ना, हम अक्सर शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, वो आपने क्लियर लिखने हैं। रिफर टू प्रोसीजर और अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, टेलर द प्लान टू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइंट। मतलब क्लाइंट के जो खुसूसियात होते हैं, एक मरीज़ को कौन कौन सा मसला है वो आपने लिखना है उसमें। मतलब जो असेसमेंट उसकी जारी है मरीज़ की, वो आपने सब कुछ उसमें लिखना है, ताकि अगर कोई और नर्स आता है या डॉक्टर आता है तो उसको सब कुछ पहले से मालूम हो। कोलैबोरेटिव और कोऑर्डिनेशन, आपको पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, मदद करना है। पेशेंट जो आपको बोल रहा है आपने उसकी बात माननी है। नर्सिंग प्रोसेस के सेट प्रायोरिटीज़। सेट प्रायोरिटी मतलब आपने अपना एक हद रखना है कि इसके नीचे आपने नहीं जाना या इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। एस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल। क्लाइंट गोल का मतलब क्या होता है कि आपने क्लाइंट गोल है, मतलब आपने मरीज़ को ठीक करवाना है, आपका गोल क्या है वो आपने पहचानना है। नर्सिंग स्ट्रेटजीज़, जो सारी स्टेप्स है असेसमेंट वगैरह, इनसे आपने गुजरना है। और जो भी आप काम करते हो, नर्सिंग ऑर्डर जो भी आप लेते हो वो आपने लिखने हैं, राइटिंग नर्सिंग ऑर्डर्स। और यहाँ पे ये आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ख़त्म होता है।